स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में जो है हम देखने वाले हैं कोरोना इफ़ेक्ट। इससे पहले जो है हमने सपोर्ट लाइन देखा था, कंडक्टर देखा है, इंसुलेटर देखा है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें पहले उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए, क्योंकि हर एक वीडियो जो है एक दूसरे से इंटरलिंक होता है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले कोरोना इफ़ेक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इफ़ेक्ट है, क्योंकि इसको जाने आप जो है ट्रांसमिशन लाइन के बारे में इसका मतलब कुछ जान ही नहीं पाए। तो ट्रांसमिशन लाइन में जो है ये कोरोना इफ़ेक्ट पाया जाता है। ये आपका जो है कोरोना के जैसे ही काम करता है। तो चलिए देखते हैं कोरोना इफ़ेक्ट जो है होता क्या है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है कोरोना इफ़ेक्ट। कोरोना इफ़ेक्ट ये भी एक प्रकार का इफ़ेक्ट ही है। तो कोरोना इफ़ेक्ट कब अकर होगा? जब चालकों के बीच की दूरी, मतलब कोरोना इफ़ेक्ट अभी तो हम आपको बताएंगे कि कब अकर होने वाला है। पहले हम आपको समझाते हैं कि किस कारण से ये अकर होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि जब चालकों की दूरी, मतलब कंडक्टर का जो दूरी डिस्टेंस है, चालकों की दूरी जब चालकों की दूरी, ऐसे मत लिखिए, देखिए जब चालकों के बीच की दूरी अधिक हो, क्या हो? अधिक हो। जब चालकों के बीच की दूरी अधिक हो तथा लो वोल्टेज पर कार्य कर रहे हों, क्या? तथा लो वोल्टेज पर कार्य कर रहे हों। जब चालकों के बीच की दूरी अधिक हो तथा लो वोल्टेज पर कार्य कर रहे हो तो कोरोना नहीं होता है। ये कहाँ की? ट्रांसमिशन लाइन के जो कंडक्टर हैं उनके बारे में ये बातें हो रही हैं। तो कोरोना नहीं होता है अगर उनके बीच में अगर जो है उन चालकों के बीच में, मतलब कंडक्टर के बीच की दूरी अगर अधिक है तथा अगर वो लो वोल्टेज पर कार्य कर रहे हैं तो उसमें कोरोना इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन अब कंडीशन देखिए कब होगा। लेकिन जब चालक एक दूसरे के पास रखे हों, क्या हो? एक दूसरे के पास रखे हों और वोल्टेज ट्रांसमिशन रहे हों, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिट कर रहे हों, मतलब उसमें जो है वोल्टेज जो है काफ़ी अधिक हो, हम क्या लिखते हैं? और उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन कर रहे हों, और उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन कर रहे हों तो चालक की सतह पर, कहाँ पे? तो चालक की सतह पे उच्च स्ट्रेस लगता है। उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस जो है लगता है, उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस लगता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस लगता है। अब इससे क्या होगा? और इस मतलब तथा सतह से आयन टूटते हैं। अब इसके कारण जो सतह से आयन टूट रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि जो है तथा
सतह से आयन टूटते हैं, जिसके कारण चालक की सतह पर चालक की सतह पर अब क्या क्या आकर होने वाला है आप देखिए। पहला है आपका जो है वायलेट कलर जो है यहाँ पे ग्लो करेगा, वायलेट ग्लो करेगा। दूसरा क्या है इसमें हिसिंग नॉइस जो है आपके आएंगी। आप ट्रांसमिशन लाइन के नीचे अगर गए होंगे तो आप देखे होंगे कि आपको एक साउंड सुनाई देता है, काफ़ी हिसिंग साउंड उसको बोला जाता है। और उसमें तीसरा क्या होगा, उसमें ओजोन गैस जो है वो प्रोड्यूस होता है। ओजोन गैस, ओजोन की उत्पत्ति होती है, ओजोन की उत्पत्ति होती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आएगा कि जब चालकों के बीच की दूरी अधिक हो तथा लो वोल्टेज पर कार्य कर रहे हो तो उसमें कोरोना नहीं होता है। लेकिन जब चालक एक दूसरे के पास रखे, मतलब उनकी दूरी जो है कम हो, तो उसमें क्या होता है, तो वो अगर उसकी दूरी कम हो और उसमें जो वोल्टेज है वो हाई वोल्टेज हो, मतलब उच्च वोल्टेज ट्रांसमिट उसमें हो रहा है, तो उस चालक की सतह पर क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेस लगता है, जिसके कारण जो सतह से आयन टूटते हैं और जिसके कारण जो है आपका ये वायलेट ग्लो होता है और हिजिंग नॉइस होता है और ओजोन की उत्पत्ति होती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। अब समझिए कि कोरोना के कारण सतह पर एक नॉन साइनसॉइडल धारा बहती है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोरोना के कारण जो है कोरोना के कारण सतह पर नॉन साइनसॉइडल धारा बहती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। तो उस कोरोना इफेक्ट के कारण जो है सतह पे क्या होता है, नॉन साइनसॉइडल धारा बहती है। अब हम देखते हैं कोरोना होने के जो है कारण क्या है, कौन से किसकी वजह से जो है ये कोरोना के कारण, मतलब कोरोना जो है उत्पन्न हो रहा है, उसके हम कारण देखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कोरोना होने के कारण, मतलब कॉजेज ऑफ कोरोना ऐसे लिख सकते हैं हम इंग्लिश में। यहाँ पर हम लिखते हैं कोरोना होने के कारण। अब इसमें अगर हम देखें कोरोना होने के कारण में, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इसमें जो है उच्च वोल्टेज, क्योंकि आपने इस दूसरे वाले कंडीशन देखा कि यहाँ पे क्या था, उच्च वोल्टेज था जब कंडक्टर जो है पास रखे हुए थे। यहाँ पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, उच्च वोल्टेज, हाई वोल्टेज होने के कारण, उच्च वोल्टेज के कारण लिख सकते हैं के कारण। और यहाँ दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि चालक की सतह भी इसका जो है एक कारण है। चालक की सतह अब हम आपको बताते हैं कैसे चालक की सतह इसका एक कारण बना है। तो देखिए चालक का सतह यह है कि अगर इस मतलब कंडक्टर का जो सरफेस है, सतह है, वो स्मूथ है तो कोरोना बहुत कम होगा। अगर वो खुरदरा है तो क्या होगा, कोरोना ज़्यादा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि अगर जो है स्मूथ सतह पर कोरोना बहुत कम होता है, स्मूथ सतह पर कोरोना बहुत कम होता है और जो है खुरदरी सतह पर कोरोना अधिक पाया जाता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं खुरदरी सतह पर ज़्यादा पाया जाता है, खुरदरी सतह पर ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा
पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि चालक के बीच की दूरी भी इसका जो है कारण था, क्योंकि आप इस कंडीशन देखे थे चालक के बीच की दूरी अधिक थी और इसमें क्या थी, चालक के बीच की दूरी जो है कम थी। तो इसलिए हम जो है यहाँ पे एक इसका भी एक कारण हो सकता है कि चालक की, हो सकता है नहीं होता ही है, चालकों की बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो चालकों के बीच की दूरी के कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ लिख सकते हैं चालकों के बीच की दूरी कम होने पर कोरोना होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था दूसरी कंडीशन में कि चालकों के बीच की दूरी कम होने पर चालकों की बीच की दूरी कम होने पर कोरोना होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना जो है समझ में आएगा। इसके बाद हम देखते हैं एक और है कि अगर व्यास कम होने के कारण पर कोरोना कम होगा। कंडीशन है कि व्यास कम होने के कारण जो है क्या कम होने के कारण पर कोरोना आपका जो है कम होगा, कोरोना कम होगा। अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है कि खराब मौसम में ज़्यादा कोरोना होता है। ये भी एक कंडीशन है कि खराब मौसम में कोरोना जो है ज़्यादा होता है। खराब मौसम में ज़्यादा, ऐसे नहीं लिखते, यहाँ से लिखते हैं ज़्यादा होता है, ज़्यादा कोरोना होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आएगा कि उच्च वोल्टेज के कारण जो है कम होता है, चालक की सतह के कारण जो है कम होता है, और चालक की सतह भी इसका एक कारण है और चालक के बीच की दूरी भी कारण है। व्यास कम होने के कारण भी जो है कोरोना कम होगा। खराब मौसम में ज़्यादा कोरोना होता है। यह है कोरोना के नुकसान। कोरोना के नुकसान क्या है कि इसकी जो है डिसएडवांटेज जो है अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसमें जो है शक्ति व्यय होता है, मतलब इसमें जो है पावर लॉसेस होती हैं। क्या लिख सकते हैं, शक्ति व्यय होता है। दूसरी बात यह है, दूसरा इसमें क्या होता है, नज़दीकी वाली दूर संचारण लाइन से इंटरफेरेंस होता है। नज़दीकी वाली दूर संचार लाइन से इंटरफेरेंस होता है। इसके बाद जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सतह पर नॉन साइनसोइडल धारा बहती है। सतह पर नॉन साइनसोइडल धारा बहती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा कि जो है कोरोना इसमें शक्ति व्यय होता है, नज़दीकी वाली दूर संचारण लाइन से इंटरफेरेंस होता है, और क्या होता है, सतह पर नॉन साइनसोइडल धारा बहती है। इसके बाद जो है इसके बाद हम देखते हैं कोरोना के कुछ फ़ायदे भी हैं कि आकाशीय बिजली से सुरक्षा देता है, और बहुत सी बात है कि आकाशीय बिजली सुरक्षा देगा ही। सतह पर डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कम होता है और ओजोन गैस जो है रिलीज करता है। अब लिख सकते हैं आप कोरोना के फ़ायदे। तो पहला फ़ायदा क्या है कोरोना का कि आकाशीय बिजली
आकाशीय बिजली से सुरक्षा देता है, बिजली से सुरक्षा देता है। दूसरी बात क्या है, सतह पर डाइइलेक्ट्रिक लॉस, अरे डाइइलेक्ट्रिक लॉस में डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कह सकते हैं आप, स्ट्रेस कम होता है। और यहाँ तीसरी बात क्या है कि ओजोन गैस जो है ये रिलीज करता है, ओजोन गैस जो है रिलीज करता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या देखें, ओजोन गैस जो है ये रिलीज करता है, आकाशीय बिजली से सुरक्षा देता है, सतह पर डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कम होता है और ओजोन गैस जो है ये रिलीज करता है। ये इसके फ़ायदे हैं। अब इसमें हम एक देखते हैं कि आपका जो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज या वह न्यूनतम वोल्टेज है, मतलब मिनिमम वोल्टेज है जिस पर आपका कोरोना बनना शुरू होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, कई बार MCQ में आ जाता है। तो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह वह न्यूनतम वैल्यू है, न्यूनतम वोल्टेज लिखते हैं, वोल्टेज है जिस पर कोरोना बनना शुरू होता है, इस पर कोरोना बनना शुरू होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप ये टॉपिक आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस टॉपिक में आपको ये बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब चालकों के बीच की दूरी अगर आपकी जो है अधिक होती है तो उसमें लो वोल्टेज जो है कार्य हो तो कोरोना नहीं होता है। अगर लो वोल्टेज जो है स्टूडेंट्स उसमें होता है तो कोरोना जो है नहीं होता है। और जो है अगर उसकी जो है चालक की बीच की दूरी अगर अधिक है, तब अगर उसकी चालक के बीच की दूरी जो है कम है और हाई वोल्टेज ट्रांसमिट कर रहा है तो उस चालक की सतह पर जो है डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेस जो है लगता है। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेस के कारण जो है सतह से आयन टूटते हैं, जिसके कारण चालक की सतह पर जो है इस प्रकार के जो है 3 कंडीशन आपको देखने को मिलते हैं। एक वायलेट ग्लो होता है और ये आपको जो है हिसिंग साउंड सुनाई देती है और जो है ओजोन गैस की उत्पत्ति होती है और इसमें उसकी सतह पर जो है नॉन साइनसोइडल धारा भी बहती है। और इसके कारण क्या है, आप यहाँ से कारण निकाल सकते हैं। उच्च वोल्टेज के कारण है, चालक की सतह के कारण है, चालक के बीच की दूरी के कारण है, व्यास कम होने के कारण पर कोरोना कम होगा, ये तो कंडीशन है। ख़राब मौसम में ज़्यादा कोरोना होता है। इसके बाद हमने इसके नुकसान बताए, इसमें पावर जो है लॉसेस से मतलब शक्ति व्यय है और जो है नज़दीकी वाली दूरसंचार से इंटरफेरेंस होता है, सतह पर नॉन साइनसोइडल धारा बहती है। कोरोना के फ़ायदे हैं, आकाशीय बिजली सुरक्षा देता है, सतह पर डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कम होता है, ओजोन गैस रिलीज करता है। डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज क्या है, वह न्यूनतम वोल्टेज जिस पर कोरोना बनना शुरू होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू।